आज का हमारा 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ आप इनको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा लाइक कर दो ऐसे ऐसी और वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन है हमारा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, हेरोडाटस, ठीक है, सुकरात को, या फिर आर्किमिडीज को, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको एक बताना है इनमें से राइट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस को, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा एकदम, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई। ये हड़प्पा सभ्यता नहीं पूछ रही है, सिर्फ हड़प्पा की खोज की गई, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, रोड बनर्जी, अमलानंद घोष, या फिर रविंद्र सिंह ब्रेस्ट, ठीक है। इनमें से राइट आंसर बताना आपको कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये पहले वाले से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज पूछ रहा है, किसने की थी। वो हड़प्पा था, ये हड़प्पा सभ्यता की खोज पूछ रहा है। तो किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके पास, दयाराम साहनी, भीमराव अंबेडकर, सर जॉन मार्शल, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका सर जॉन मार्शल, ठीक है। 3 ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा एकदम, ठीक है। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध का ये वंश पूछ रहा है, कौन से वंश से ये आते थे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश, कुरुवंश, नंदवंश, शाक्य वंश। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाक्य वंश से आते थे भाई वो, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा एकदम, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थ स्थल हैं। जैन धर्म में पूछ रहा है ये, कुल कितने तीर्थ स्थल हैं, जैसे हिंदू धर्म में होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए आपको, 21, 22, 23, 24। चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता ही होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना। फोर्थ क्वेश्चन इसका राइट हो जाएगा, 24 तीर्थ स्थल होते हैं जैन धर्म में, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की पूछ रहे कौन सी प्रथम राजधानी थी, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास, राजगृह, बाजी, या फिर पाटलिपुत्र, या फिर वैशाली। 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर बताना आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये, जितने भी बता रहा हूँ मैं आपको आज की क्लास में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता ही होगा, राजगृह, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा एकदम। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सातवां क्वेश्चन है। तो सातवां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था। युद्ध लड़ा गया था भाई साहब, ये वर्ष पूछ रहा है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 264 BC, 263, 262, 261। इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 261, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है हमारा अगला। आठवां क्वेश्चन है आज का हमारा, भारतीयों के शिल्प मार्ग किसके द्वारा प्रारंभ किए गए थे। ये शिल्प मार्ग पूछ रहा है, किसके द्वारा प्रारंभ किए गए थे, ठीक है। हमको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अशोक के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा, अकबर के द्वारा, या फिर कनिष्क के द्वारा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई। ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, टोटली जितने क्वेश्चन हैं सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा
फोर्थ, ठीक है, कनिष्क। फोर्थ इसका राइट आंसर है। कनिष्क के द्वारा ये भारतीय के शिल्प मार्ग कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किए गए थे, ठीक है। 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं। भाई साहब ये पूछ रहा है कौन सी नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं। तो कौन सी नदी के किनारे मिलते हैं, सतलुज के, झेलम के, रावी के या फिर गंगा के। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो ये मिलते हैं भाई साहब रावी नदी के। तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रावी नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, त्रिपट धर्म ग्रंथ का संबंध निम्न में से किसके साथ है। निम्न में से 4 ऑप्शन दे दिए, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर हिंदू धर्म से या फिर ईसाई धर्म से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से है, त्रिपट धर्म ग्रंथ का संबंध, ठीक है। सिकंदर महान ने जब आक्रमण किया उसके समय में भाई साहब भारत का शासक कौन था, भारत पर कौन शासन कर रहा था, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद, अशोक सम्राट, अकबर। इन चारों में से एक बताना आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा धनानंद, ठीक है। इसका राइट आंसर धनानंद है। दूसरे क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र की रचयिता किसके द्वारा की गई। अर्थशास्त्र की रचयिता किसके द्वारा की गई, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा बिंदुसार, दूसरा हो जाएगा बाबर, तीसरा हो जाएगा चाणक्य, चौथा हो जाएगा अशोक। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है। 3 ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है आज का, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसके शासनकाल में चलाई गई थी। भारत में पूछ रहा है ये, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास, कृष्णा या फिर मौर्य या फिर गुप्ता या फिर भारतीय यूनानी। तो 4 ऑप्शन में से आपका राइट कौन सा हो जाएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय यूनानी, ठीक है। 4th ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 4th क्वेश्चन हमारा, संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है भाई साहब। ये पूछ रहा है संगम युग का, ठीक है। कौन से 4 ऑप्शन दे दिया आपको, ये राज्य के नाम है, ठीक है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, बनारस। इन चारों में से एक राइट आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त शासक का पूछ रहा भाई साहब, ये गुप्त वंश का कौन से शासक था भाई इसमें भारत वंश में जिसे नेपोलियन कहा जाता था, ये आपका प्रश्न है। पहला ऑप्शन हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त दूसरा या फिर समुद्रगुप्त। 4 ऑप्शन में से आपको राइट बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन राइट, ठीक है। छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा छठा क्वेश्चन हो जाएगा, किस गुप्त शासक के द्वारा यानी दरबार में नवरत्न रहते थे। ये पूछ रहा है किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ये हमारा प्रश्न हो जाएगा। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, अशोक सम्राट, अकबर, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। 4 ऑप्शन आपके पास, इनमें से आपको एक राइट बताना है कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, ठीक है। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा एकदम। 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है हमारा। 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था। ये हमारा प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला है चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2 या फिर समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त।
चारों में से आपको राइट बताना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, दूसरा चंद्रगुप्त 2, दूसरा चंद्रगुप्त, यानी दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है गाइस हमारा 8वां क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। कालिदास की रचना नहीं पूछ रहा है, ये कौन सी नहीं है। तो ये हमारा प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शंकुतलम, या फिर रघुवंशम, या फिर मेघदूतम। 4 ऑप्शन दिए गए आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पहला मृच्छकटिकम। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, 9वें क्वेश्चन है हमारा, पंचतंत्र के इनमें से रचयिता कौन है। पंचतंत्र के पूछ रहा है, ये कौन से रचयिता हैं इनमें से। 4 ऑप्शन दिए गए आपको, या शूद्र, दूसरा ऑप्शन है कालिदास, तीसरा विष्णु शर्मा, या फिर चौथा विशाखा डैट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी, लिख लेना भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। 3 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा, हर्षचरित्र के रचयिता कौन है। ये हर्षचरित्र के पूछ रहा है भाई साहब। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हो जाएगा। 4 ऑप्शन है इसके, हर्षवर्धन, बाणभट्ट, कालिदास, या फिर व्यास। 4 ऑप्शन है। ठीक है, इनमें से राइट बताना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का। बाणभट्ट थे जो वो हर्ष रचयिता के रचयिता थे, हर्षचरित्र के। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक वीडियो को लाइक कर दो। और कुछ नहीं मांग रहे भाई आपसे, बस ये चीज़ मांग रहे हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं हम। और कोई नई वीडियो डालें तो पहले, सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ना कि और किसी के पास। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो का वेट करना, जल्दी आएगी। थैंक यू।